नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर वन विभाग कार्यालय के समीप गुरुवार सुबह बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। ड्यूटी पर जा रहे एक शिक्षक की कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि शिक्षक सुरक्षित बच निकले और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार शिक्षक अपनी कार JH11 AS 6524 से मगहिया टोला प्राथमिक उच्च विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रही ट्रक NL 01K 2778 ने बिना ब्रेक लगाए कार को टक्कर मार दी और उसे दाईं ओर घसीटते हुए कुछ दूरी तक धकेल दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पचम्बा थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जाँच जारी है। हम अभी विद्यालय जा रहे थे कि हम आगे थे, ये ट्रक जो है सो पीछे से आई और हमारा जो है सो दाहिने साइड में पीछे साइड में मार दिया। पीछे मारने के कारण हमारा संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ने के कारण इन्होंने जो है ट्रक वाले ने हमको रगड़ते हुए यहाँ तक ले आया। कितना नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी का? दाहिने साइड का तो पूरा नुकसान हो गया, पूरा गाड़ी दाहिने तरफ का डैमेज कर दिया है। ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से यह दुर्घटना घटी और उन्होंने जो है सो स्पीड में था और हम आगे थे, वो पीछे से आके हमको मार दिया। गिरिडीह शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र के बड़े बाल से शिक्षक इतने नाराज हुए कि असेंबली के दौरान खड़े छात्र को इतनी जोरदार थप्पड़ मारी कि उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित छात्र कृष्णानंद, पिता दिलीप कुमार 8वीं का छात्र है। एबीएन न्यूज से बातचीत में पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि 14 फरवरी को असेंबली में खड़े कृष्णानंद को बड़े बाल के कारण विद्यालय के शिक्षक अली राजा ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारी उसके कान का पर्दा फट गया। शाम को घर आया तो इसकी जानकारी कृष्णानंद ने मुझे दी। पहले इलाज कराना जरूरी समझा और पुत्र को सदर अस्पताल ले गया, पर वहां ENT विशेषज्ञ न होने के कारण शहर में के मर्सी हॉस्पिटल ले गया। चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि बच्चे का कान का पर्दा फट गया है और इसकी सुनने की क्षमता 30% कम हो गई है। सर्जरी की आवश्यकता बताते हुए चिकित्सक ने 14 दिनों बाद आने को कहा है। इधर अगली सुबह विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कुंजन कुमार से मामले की शिकायत की गई। उन्होंने जानकारी से इनकार करते हुए अली राजा को तलब किया। अली राजा ने अपनी गलती स्वीकारी और कहा कि अब क्या किया जा सकता है। मामले की जानकारी प्रिंसिपल को भी दी गई, पर अब तक आरोपी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर मामले को लेकर नगर थाना में 17 फरवरी की शाम आवेदन दिया गया। आवेदन के बाद आरोपी शिक्षक पर 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित छात्र के पिता ने कहा कि मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई हो और मुझे उचित न्याय मिले। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णानंद। क्या हुआ था आपके साथ? 14 फरवरी शनिवार के स्कूल असेंबली के समय मुझे टीचर द्वारा कान में एक जोरदार थप्पड़ मारा गया, जिसके कारण तो मुझे आधा घंटा तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे कानों में आवाज़ें गूंज रही थी और सुन्न जैसी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद मैं घर गया, मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा मुझे चेकअप कराने ले गए। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे कम कम सुनाई दे रहा है और कभी कभी आवाज़ें गूंजती और सुन सी आती हैं। टीचर का क्या नाम था? टीचर का नाम अली सर बोलते हैं, अली रजा है फुल नाम। किस कारण से मारा था? क्या हुआ था उससे? हम लाइन में खड़े थे तो सर आए और हमको पीछे से कान में जोरदार थप्पड़ मार दी। उसके बाद कहें कि तुम्हारा बाल बड़ा क्यों? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मेरा पुत्र कृष्णा आनंद दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ता है। 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन एक घटना घटी स्कूल में। असेंबली के दौरान जो है मेरे पुत्र को एक टीचर हैं, अली राजा नाम है उनका, अली राजा, उनके द्वारा अचानक से आकर मेरे पुत्र के कान पर जोरदार थप्पड़ जड़ा। इसकी जानकारी मुझे मेरा पुत्र जब घर आया, लगभग 3:30 बजे बस आती है, 4 साढ़े 4 बजे संध्या के आसपास
ये घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं कहीं बाहर था, 5 बजे जब मैं घर पहुंचा तो इसकी सूचना हमारे पुत्र ने मुझे दी। इसके बाद मैं इलाज हेतु उसे सदर हॉस्पिटल लेकर के गया। सदर हॉस्पिटल में ईएनटी विशेषज्ञ न रहने के कारण नेक्स्ट डे जो है मैं मर्सी हॉस्पिटल लेकर के गया। मर्सी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि इसके कान का पर्दा फट चुका है और सुनने की क्षमता 30% कम हो गई है। स्कूल में आप इसका शिकायत किया गया? स्कूल में 14 फरवरी के दिन मैंने जो है, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैंने शाम को स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं गुंजन कुमार, उनको मैंने सूचना दी थी। बताया था कि मेरे पुत्र के साथ आज ऐसे स्कूल में घटना घटी है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे अली राजा का नंबर लिया, जो टीचर हैं जिनके द्वारा बच्चे को पीटा गया था। अली राजा के द्वारा कहा गया कि गलती हो गया हमसे, हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमसे गलती हुई। इसकी सूचना मैंने प्रिंसिपल को भी दी। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, घटना जो हुई है आप जाकर के पहले इलाज करवाइए। अभी कहाँ इलाज चल रहा है? मर्सी हॉस्पिटल में इलाज कराने में गया था, लेकिन सर्वप्रथम डॉक्टर ने जब देखा था तो उन्होंने कहा था कि इसका कान का सर्जरी करना होगा, सर्जरी करके पर्दा को बदलना होगा। फिर पुनः जो है उन्होंने कुछ देर बाद जो है लगभग 2-3 घंटे के बाद कुछ चेकअप वगैरह आए। उसके बाद जो है उनके पास किन्हीं डॉक्टर का फोन आया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए 14 दिन, उसके बाद हम लोग सर्जरी करेंगे। इसमें इसका शिकायत आप और भी कहीं की? हाँ, इस संबंध में दिनांक 17 तारीख को शाम में 7:30 बजे के आसपास मैंने थाने में एक आवेदन दिया और 18 तारीख को इस आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है।
यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस सब विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। श्रीदेवी कुमार सोनू ने गुरुवार को गिरिडीह के माथाडी फुटबॉल मैदान में आयोजित मिलन समारोह में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग ही उन पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि पहले धर्म के नाम पर और अब जाति आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए घातक है। मंत्री सोनू ने नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी प्रमिला मेहरा को समर्थन देने की अपील की। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भी मेहरा को अनुभवी और योग्य उम्मीदवार बताते हुए जनता से समर्थन मांगा। समारोह में नागेश्वर दास ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में वापसी कर मेहरा के पक्ष में समर्थन की घोषणा की। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नागेश्वर भाई हमारे साथ थे, कुछ कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन नारों के वजह से कुछ समय के लिए इनको भी लगा कि यह घर बेहतर होगा। और मैं आज इस बात को देख रहा था कि भाजपा के बड़े नेता सीधे तौर पर मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं समाज को बांटने का काम करता हूं। मजे की बात यह है कि बांटने या बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी के लोग जब हमारे पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है कि जिसकी सभाओं में, जिसके संगठन में न तो अगले पिछड़े का भेद है, न धर्म के नाम पर भेद है, न और कोई भेद है, उसके ऊपर आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि हम समाज को बांट रहे हैं। हम तो उदाहरण आपको ये बताते हैं कि आपने
दलित समाज में कैसे बांटा, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस बात का है कि दलित समाज में जब मेयर लड़ाने की बारी आई तो आपने एक गरीब दलित को छोड़कर एक अमीर दलित के ऊपर मुहर लगाई, इसलिए कि उस अमीर दलित से हो सकता है आपकी अपेक्षाएं पूरी होती होंगी। अगर समाज को बांटना नहीं होता तो टिकट के बांटने में ये गरीबी और अमीरी का पैमाना कैसे आ गया। आज आप आरोप लगाते हैं कि यूजीसी के मुद्दे का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान की राजनीति को धर्म के आधार पर किसने बांटा। सबसे पहले हिंदुस्तान की इस राजनीति को जाति के आधार पर किसने बांटा। और जब इन तमाम हिस्सों में बांटने से आपका मन नहीं भरा, तब आज आप समाज को अगड़े और पिछड़ों के नाम से बांट रहे हैं। और जब आज सवर्ण समाज के लोग आपसे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि समाज को बांटने का काम हम कर रहे हैं। ये तो विचित्र विडंबना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बांटने की राजनीति का अब अंतिम चरण चल रहा है। इस देश की जनता ने इस बंटवारे के बहुतेरे नुकसान देखे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस देश ने नुकसान सहा। जब आपने धर्म के नाम पर इस देश को बांटा, देश ने नुकसान सहा। जब आपने जातियों के नाम पर इस देश को बांटा, इस देश ने नुकसान सहा। अब ये बंटवारे की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत है। अगर क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है, तो मैं झारखंड की जनता की प्रभुत्वता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और यह कहता हूं कि जाति धर्म में बांटने वालों को एक करारा तमाचा आपने दिया है। झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है और मुझको पूरा भरोसा है कि फिर जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले ये लोग मेयर के चुनाव में जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो फिर गिरिडीह की जनता एक करारा तमाचा देगी और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रमिला बेहरा के पक्ष में अपना मोहर लगाकर प्रमिला बेहरा को मेयर बनाएगी। गिरिडीह जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरूका गांव का है, जहां शादी वाले घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी और जेवरात समेत करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ली। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया रविंद्र मंडल मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मोहलीटांड निवासी मोहन राय की घर शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी सिलसिले में लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात व 2 लाख रुपए नकद घर में रखे गए थे। बुधवार रात पूरा परिवार घर के एक कमरे में सो रहा था, तभी चोर घर में घुस गए और जिस कमरे में परिवार सो रहा था उसकी कुंडी बाहर से लगा दी। इसके बाद चोरों ने आराम से अन्य कमरों में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए। सुबह घटना का पता चलते ही घर में अफरा तफरी मच गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गयी। मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और जल्द खुलासा करने का दावा किया है। आज रात को हमारे ग्राम पंचायत मटरूखा के टोला मोहलीटांड निवासी मोहन राय जी के यहाँ रात के करीबन 1 बजे के आसपास कुछ चोरों ने इनके घर के ताला तोड़कर और इनके घर के जो अलमारी और बक्से में रखे हुए जो नकदी था, लगभग हमको जो इनको जो परिजन बता रहे हैं, इसमें लगभग 2 लाख के आसपास नगद और 1.5-2 लाख के लमसम इनका जो जेवर जाठी था, ये सब चोरी करके चोर जो है सो अपना हाथ साफ कर दिए हैं। और इनके घर में शादी लगी हुई थी और शादी के निमित्त जो है सो सारे लोग इकट्ठा कर रहे थे सामानों के, और इसी निमित्त जो है सो चोर जो है सो पूरे घर को हमको लगता है कि अकेला पाकर, और घर के जो भी सदस्य बाकी सदस्य थे वो लोग दूसरे रूम में सोए हुए थे और रूम को बंद कर दिया गया रात को। और बंद करने के बाद जो है सो चोर इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। तो प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाए और इस तरह के जो इस घटना में संलिप्त है उसको गहन छानबीन करते हुए उद्भेदन हो, ताकि दोबारा कहीं किसी अन्य ग्रामीण के घरों में इस तरह का चोरी ना हो। 12 से 1 बजे रात भेला तो हमने निकल लिए 3 बजे भोर। कैसे की भेले कौन चीज कैसे मैंने और सब कने से तो पार भेले, 2 सड़क के पार भेले थे। 4 तो गेट बंद है
जब वो बंद है चालू कर तो सब तड़प के पार होले ओकर बाद हमने जब निकले खोजे तो देखे उन्हें खिड़की बंद है। जब ये कर से निकले खोजे देखे ना गमछा बांधल है। तो हमने समझ में आवे कि हमने बंद के करलक, तो बात जरूर है। तो जब देखा ये गमछा के खोल लिया तो देखा सब घर सब खुले हैं सब यहाँ। अब जब इसके देखे सब बक्सा तक सब गायब हो गया। तो बक्सों नहीं छोटकन बक्सों सब गायब हो सब गायब हो जितना गहना जबरदस्त चोरी अलमारी वगैरह सब छिटा के लोग से सब छिटा ले। हां सब खोज के ले गए लोग जब पैसा कोई काम ले गए। अच्छा पैसा लेके वो सब चल गया बक्सा कागज पत्र मने रख दे तुम। और पैसा कितने लगभग? पैसा लगभग ओकरा में 80,000 रुपया है एक बक्सा में। 95,000 आर अलग है हमारा अलमारी तोर अलमारी। हाँ पैसा हमारे 95,000 टोटल अलग गहना है 1 लाख के लगभग में चोरी कर जितना गहना जबर है। गहना कौन सी है? गहना बहुत कुछ है जितना को है छोटी को वर्षा भी मतलब अगर में जना के पारो। मेयर पद की प्रत्याशी फूल देवी ने गुरुवार को बाइक रैली निकाल आम लोगों से वोट देने की अपील की। शीतलपुर से निकाली गई बाइक रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरकर वापस शीतलपुर पहुंची। बाइक रैली में करीब 100 की संख्या में बाइकर्स मौजूद थे। बाइक रैली के माध्यम से फूल देवी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। जो देखने में सुंदरता लगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ABA न्यूज। पूरे शहर में इस वक्त चुनावी माहौल है। नगर निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है मेयर पद के उम्मीदवार गोविंद तुरी। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे क्या है। पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको आप जनता तक आवाज पहुंचाने का हमको मौका दिए। आपका चैनल को धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर कि आपका परिचय क्या है और इस चुनाव में लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा परिचय 11 नंबर वार्ड सीओडी से, मैं गोविंद तुरी, मेरा वहाँ अपना घर है, उसी मोहल्ला का वार्ड नंबर 11 का मैं रहने वाला हूँ। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? हाँ, ये मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दा जो मेरा है, जो कि हम घोषणा पत्र में और गाड़ी के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचा रहे हैं, और मेरा जितना भी मुद्दा लिखा हुआ है वो एक मुद्दा को आप जो भी जनता सुन रहे हैं वो उसको आपको दिल में बैठाना है, या सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है जो हम पूरा अपना आपका चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। सबसे पहले मुद्दा मेरा है कि जितने भी गरीब ठेला और जो भी सब्जी वाले हैं, वेंडर लोग, जो भी ठेला खोमचा करके जो सड़क पर कमाते हैं, उसको हमेशा प्रशासन की ओर से या तो ऊपर से आने के बाद उसको हर साल कहीं न कहीं छीट धून, कहीं डंडा खाने पड़ता है, यहाँ से वहाँ कुछ टूट फूट जाता है, हर साल ही होता है। तो सबसे पहले घोषणा पत्र में हम वही दिए थे कि हम उस आने के बाद वो गरीब लोग को हम पहले इंतजाम करेंगे, कैसे परमानेंट वो लोग खा सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। दूसरा मुद्दा हम दिए थे ट्रैफिक के बारे में, जो कि आज मेरे ही मुद्दा को सबको लेकर के चल रहा है। हमारा घोषणा पत्र में दूसरा मुद्दा है कि ट्रैफिक जो जाम होता है, जो भी समस्या है जाम के कारण, आज मजबूरी है कि किसी को रोड में जा रहा है या का इमरजेंसी है और इतना जाम हो जाता है जो कि एम्बुलेंस भी रुकने के, सांस अगर लेते लेते एम्बुलेंस का मरीज जो मर जाएगा तो किस पर आएगा जाम के कारण। तो सबसे मैं ये मुद्दा दिए हैं कि हम अगर जनता हमको वहाँ पहुँचाता है तो हमारा सबसे पहले उसको जाम को नहीं लगे, इसके बारे में हम रूट को चेंज बना करके कैसे जाम नहीं लगे उसका हम इंतजाम करेंगे, ये मेरा सोच है। और अनेक मुद्दा है जो कि हम सब इस पर हम बता नहीं सकते। मेरा घोषणा पत्र जिसको जिसको मिला होगा वो आप पढ़ सकते हैं, हम जो दिए हैं। आगे बोलिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं मेयर पद के, उन लोगों ने भी जो कुछ कहा है उस पर आपका क्या कहना है? उन लोग देखिए, फिर आपको हम बता दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। सबसे पहले घोषणा हुआ था कि हर पार्टी में जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, अनुसूचित मोर्चा का, दलित समाज का, गरीब परिवार को, जो अपना अपना छवि पर अपना अपना दम पर लड़ेगा। उसमें से हम कार्यकर्ता, हम भी बीजेपी का कार्यकर्ता थे और 2-4 गो कार्यकर्ता बीजेपी का है। ठीक है, तो इसके लिए रांची से और दिल्ली से ऊपर से नेता लोग आए थे कि इनका राजकुमारी करेंगे, जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम कुछ नहीं, हम अपना 3 ही आदमी नाम दिया, हम अपना नाम नहीं दिए। हम जानते थे ये होने वाला नहीं है, इसलिए हम अपना नाम नहीं दिए। हम जानते हैं सरकार हमको लड़ने का दिया है ताकत, मतलब कानून बनाए तो हम अपना बल से अपना छवि पर हम लड़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आजकल करते करते जब नजदीक आ गया तो जो 3 आदमी को जो वहां नाम दिया था, तीनों वहां से फेंका गया। और एक जो कभी भी पार्टी में योगदान नहीं दिया है, एक दिन भी बता दे, कहीं फोटो दिखा दे, इतना बड़ा एमएलए का चुनाव हुआ, एक जगह कहीं भी उसको दिखा दिए तो हम लोग कार्यकर्ता मान जाएंगे। लेकिन उसके पास क्या ढेर था जो उसी को चुनाव में समर्थन किया, समझ गए ना? बीजेपी उसी को समर्थन दिया, लेकिन समर्थन तो दे दिया, लेकिन क्या बोलते हैं उसको,
जो समाज में रहता है तो नाम रहता है ना। आज कहीं उसका नाम नहीं है, भले वो अपने दम पर जितना बाजा बजा ले, जितना होर्डिंग लगा ले, वो उससे कोई चीज उसको मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, आज वो बोल रहा है कि हम 90% कितना होता है मैडम बताइए। वो अनाउंस कर रहा है कि हम 90% तक पूरा हमारे पास समर्थन है। हम 90% है कि 90%, समझिए 90% वो बोल रहा है हम जीत जाएंगे। अब वो 10% जो है 10%, जब 100% रहेगा तभी नहीं जीतेगा। तो अभी 90% वो अपना मुंह से बोल रहा है, तो 10% उसके पास है नहीं, तो जीत तो उसको मिलेगा नहीं। वो समझ गए ना। तो वो 10% के जो घूम रहा है बिचौलिया, उसके साथ जो है वही उसका लेके डूबेगा। ऐसे में देखिए तो चुनाव के नजदीक तारीखें नजदीक आ चुकी है, तो लोगों के बीच जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? किनके बारे में? लोगों से समर्थन कैसा मिल रही है हमको? मेरा समर्थन जो मिल रहा है, जो कि हर वार्ड में हम खुश हैं। जितने भी हमारा समर्थन है पूरा अंदर से ठोस है, और उसी पल पर हम खुश हैं। अगर जिस दिन 27 तारीख को अगर बक्सा खुलेगा, उस दिन समझ जाएगा मेरा क्या समर्थन है। अभी तो सब जीत रहा है, ज्यादा बोलने से हमको फायदा नहीं। देखिए तो मेयर पद के लिए 15 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप अपने 16 देखिए तो मेयर पद के लिए 16 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 16 में हम भी है ना, हैं? सब तो अपना अपना बोल रहे हैं, हम जीत रहे हैं, सब तो बोल रहे हैं ना। तो सब तो अभी सब जीत रहा है। जब जीत होगा, जिस दिन बक्सा खुलेगा, गिनती में जिसका नाम आएगा वो जीतेगा। अभी अपना अपना सब छवि पर लड़ रहा है, लेकिन हम लोग को जो लड़ाई था कि अपना दलित समाज सब अपना अपना पावर से अपना अपना छवि पर लड़ेगा। लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे देख रहे हैं बड़ा सबका सपोर्ट में आ गया है, जबकि गरीब नहीं, पैसे वाले के साथ लड़ाई होने लगा। अब जो जिसको देख रहा है कि हमारे साथ है, वो देखे कितना आने वाला समय में कितना वो अपना जीत हासिल कर सकता है। हम लोग भी देखेंगे ना, गरीब है, अमीर है। ठीक है, तो मेरा आखिरी सवाल है, जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जनता से हम भरपूर उम्मीद कर रहे हैं कि हमको समर्थन मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। तो ये थे मेयर पद के उम्मीदवार गोविंद तूरी, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। अगर ये जीत कर आते हैं तो गिरिडीह का विकास किस तरीके से करेंगे, अपनी बातों को साझा किया। आप देख रहे थे ABA न्यूज और मैं प्रिया सागर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले की गांवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मालडा के ब्योंक गांव स्थित बैंक मोड़ के पास बुधवार 18 फरवरी को प्रगति डिजिटल पॉइंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मालडा मुखिया गायत्री नगमा और मुखिया मिराजुद्दीन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। केंद्र के खुलने से अब स्थानीय लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक और अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र के संचालक एवं पंचायत समिति सदस्य पिंटू कुमार ने बताया कि अपने 4 वर्षों के अनुभव में उन्होंने देखा कि आम जनता और विद्यार्थियों को मामूली काम के लिए भी दूर जाना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए गांव में ही यह सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अपने वेतन का 100% हिस्सा गरीबों की शिक्षा, विवाह, अंतिम संस्कार, कपड़ा और भोजन जैसी जरूरतों में सहयोग हेतु समर्पित करेंगे। आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत मालडा अंतर्गत ग्राम ब्योक में प्रगति डिजिटल पॉइंट CSC दुकान का संचालित किया गया, ताकि गांवा प्रखंड के तमाम जनता जनार्दन, असहाय, गरीब, विकलांग सभी को जो भी सरकारी काम हो वह सो आसानी से ऑनलाइन करवा सके। क्योंकि मैंने 4 साल के कार्यकाल में देखा कि लोग तो साइन करवा लेते थे, लेकिन प्रज्ञा केंद्र में थोड़ा सा लापरवाही कारण उनका काम है सो छूट जाता था, रुक जाता था। इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए
मैं पंचायत समिति सदस्य पिंटू कुमार ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा काम करें कि यहाँ के जनता जनार्दन को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैंने प्रगति डिजिटल पॉइंट मालदा में दुकान का ओपनिंग किए और साथ ही साथ मैं आज घोषणा करता हूँ कि मेरा जो सैलरी सरकारी सैलरी 1000 रुपया प्रति मंथ आता है, मैं 100% अपना सैलरी जनता जनार्दन जिसको जहाँ जरूरत पड़े, असहाय गरीब विकलांग, किसी को बेटी का शादी करने में दिक्कत हो या तो किसी का कुछ भी गरीबी का कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो हम उसे अपना सैलरी का 100% दान करेंगे। और जहाँ भी समस्या रहेगी जनता जनार्दन का, कोई भी छोटी मोटी समस्या बड़ी समस्या, हम उसके लिए खड़ा हैं, खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।